गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है हार्ट अटैक। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हार्ट मीन्स होता है दिल, अटैक मीन्स होता है कि प्रहार करना। तो यहाँ पर जब दिल में किसी भी प्रकार का प्रहार होता है या किसी भी प्रकार का दबाव होता है, उस कंडीशन पर क्या होता है, हार्ट अटैक आने के चांस होते हैं। तो यहाँ पर हार्ट मतलब दिल। अब दिल को अब आप लोग बहुत अच्छे तरीके से भी समझते होंगे और बहुत उसको अजीब तरीके से भी समझते हैं। अब फिल्मी अंदाज में देखेंगे तो वो गाना आपको तुरंत याद ही आ जाएगा कि आए काश कहीं ऐसा होता, दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ़ न होती जीने में। तो हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ही दिल है। अब उसको अब जिस तरह आपको यूज़ करना है उस तरह यूज़ करिए, या अपनी लाइफ के लिए यूज़ करिए या इधर उधर चक्कर में यूज़ करिए, वो आप पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जब दिल में किसी प्रकार का प्रहार होता है या किसी भी प्रकार का दबाव होता है तो उस कंडीशन पर क्या होता है, हार्ट अटैक आने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो हार्ट अटैक किसे कहते हैं, हार्ट अटैक किसे कहते हैं, कैसे हार्ट अटैक आ जाता है? जब हमारा हार्ट सामान्य पल्स वीट या सामान्य ब्लड प्रेशर से क्या होता है, तेज़ी से क्या कर देता है, ब्लड को सर्कुलेशन करने लगता है। उस कंडीशन पर क्या होता है, हार्ट अटैक आने की संभावना क्रिएट हो जाती है। यह किस कारण से आता है, यानी कि हार्ट अटैक आने के क्या क्या कारण होते हैं? तो हार्ट अटैक आने के कई कारण हो सकते हैं। यहाँ जो मुख्यतः जो मेन कारण होता है यह होता है कि जब हमारे वेन्स, यानी कि जो हमारा जो ब्लड होता है वेन्स के माध्यम से क्या होता है, वो पूरी बॉडी में सर्कुलेशन होता है, यानी कि सर्कुलेट होता है। तो जब हमारी ब्लड में क्या होता है, किसी भी प्रकार की वजह से क्या होता है, ब्लड क्लॉट होने लगता है। तो उस कंडीशन पर क्या होता है, जब हार्ट के पास वहाँ ब्लड जाता है और हार्ट उसको क्या करता है, पुनः पूरी बॉडी में क्या करता है, वो पंप करता है। तो उस समय वहाँ क्लॉट क्या कर देता है, हार्ट को क्या करता है, प्रभावित कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और हार्ट बीट भी बढ़ जाती है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। इस कंडीशन पर क्या होता है, हार्ट अटैक आ जाता है। और हार्ट अटैक आने के बाद क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, पेशेंट को एक्सपायर होना ही होता है। ठीक है। तो हार्ट अटैक भी कई स्टेज के आते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। वो मोस्टली क्या कर देता है, आपके ब्लड प्रेशर पर वो डिपेंड कर देता है। जब किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले क्या कर देता है, उसका ब्लड प्रेशर देखता है। अगर उसका ब्लड प्रेशर क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, यानी कि नॉर्मल 120/80 होना चाहिए। अगर 120 के ऊपर यानी कि 140/90 हो गया, 150/100 हो गया, तो इसे बोलते हैं कि फर्स्ट स्टेज, यानी कि प्राथमिक क्या होता है, यहाँ ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, जिसे बोलते हैं हाइपरटेंशन। यानी कि हाइपर का मतलब बढ़ जाना और हाइपो का मतलब घट जाना। हाइपरटेंशन उस कंडीशन को कहते हैं जब हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ 3 प्रकार से देखते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट में क्या होता है, 140/50/90 हो सकता है। सेकेंड में क्या होता है, 180-190 तक जा सकता है। और जो थर्ड होता है वहाँ पर ब्लड प्रेशर क्या होता है, 190-200 के ऊपर क्या होता है, ये बढ़ जाता है। ठीक है। तो इस कंडीशन पर क्या होते हैं, हार्ट अटैक आता है। तो इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, लास्ट में देखते हैं कि यहाँ पर इसके अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है या हार्ट की प्रॉब्लम है या उसको हार्ट अटैक आ गया है, तो उस समय कैसे देखा जाए कि उसको उसकी बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट से हम लोग कैसे सब पहचाने कि उसको हार्ट अटैक पड़ा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि इसमें पसीना आता है, यानी कि पेशेंट को क्या होगा, सीने में दर्द होगा और दर्द के साथ क्या होगा, तेज़ी से उसको क्या होगा, पसीना आएगा, चक्कर आएगा, घबराहट होगी, दर्द होगा सीने में, और इसके बाद डर होगा, उसको बेचैनी होगी, उलझन होगी, यहाँ तक कि वोमिटिंग हो जाती है। और ज़्यादा दिक्कत होने पर क्या होता है, उसके नाक, मुंह और कान से क्या होता है, ब्लड भी क्या होता है, वो हीमोरेज होने लगता है। तो यहाँ क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। जो इसमें मोस्टली जो लक्षण होता है वो सीने में क्या होता है, दर्द, और दर्द के साथ क्या होता है, पसीना आना। अगर एक कंडीशन क्रिएट कर रहा है तो इसका मतलब उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, उसमें हार्ट में क्या हुआ है, पेन हुआ है, उसको डॉक्टर के पास तुरंत नहीं ले जाएंगे, उसको हार्ट अटैक भी आ सकता है। अब इसमें डिस्कस करते हैं कि इससे कैसे बचा जाए, यानी कि हार्ट अटैक आने से हम लोग कैसे बचें। तो हार्ट अटैक आने से बचने के लिए हम अपने डाइटिंग पर ध्यान देते हैं और अपनी दिनचर्या पर, यानी कि डाइटिंग का मतलब होगा खाना पीना और दिनचर्या हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर खाने पीने में क्या होता है, हम जो साल्ट लेते हैं, नमक की मात्रा क्या करें, कम करें, तली भुनी चीज़ों का सेवन कम करें, ड्राई फ्रूट्स का कम यूज खाएं और
इसके साथ साथ हम जो तेल मसाले, यानी कि हम कह सकते हैं जो आजकल मार्केट में देख रहे हैं ना कि घर का खाना उनको पसंद नहीं होता है, उसमें कहते हैं ना खाता है होटल में खाना छोड़ के घर के भोजन को। तो होता इसमें यही होता है ना कि जो होटल खाना होता है वो स्वादिष्ट बनाने के लिए क्या कर देते हैं, उसमें तेल मसाला का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं। इस वजह से क्या होता है, वो हार्ट में क्या करता है, मतलब प्रभावित कर देता है। और इसके साथ साथ क्या होता है, खाने में क्या होता है, जो सफ़ेद आटे से बने, सफ़ेद आटा यानी कि जो आटा सफ़ेद होता है उससे बने क्या होते हैं, उससे जो बने खाद्य पदार्थ होते हैं, खासकर ब्रेड होता है, ब्रेड हो गया, पास्ता हो गया, चावल हो गया, इन सब की मात्रा ज़्यादा लेने से क्या होता है, इन सब का काम होता है कि हमारी बॉडी में फैट को बढ़ाना, यानी कि हमारी सारी बॉडी में क्या करता है, फैट बढ़ाता है। और फैट जब बढ़ता है तो हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब हमारी बॉडी में बढ़ जाती है तो हमारी वेंस में क्या कर देता है, यहाँ एक प्रकार का फैट जमाव करने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखें कि अगर हमारे पास हमारी बॉडी की वेंस है, यानी कि अगर इसमें किसी प्रकार का कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है, किसी भी प्रकार का इसमें कोई फैट नहीं है, तो ब्लड क्या करेगा, सही से अपने रास्ते से आएगा और जाएगा। अगर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, अब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या होती है, फैट वाली भोजन ज़्यादा करने से क्या होता है, वो बनता है। फैट क्या होता है, नस में क्या होता है, चिपक जाता है, यहाँ चिपक गया, यहाँ चिपक गया, यहाँ चिपक गया। तो इसके बाद क्या चिपकता है, जब ब्लड सर्कुलेशन होता है तो इसमें क्या होगा, वो सही से ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाता है, कहीं रुकेगा, कहीं तेज़ी से जाएगा, फिर आगे रुकेगा, फिर तेज़ी से जाएगा। तो क्या कर देता है, हार्ट को ये प्रभावित कर देता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे ब्लड में समान होनी चाहिए। अगर ज़्यादा इसकी मात्रा हो जाएगी तो वहाँ ब्लड सर्कुलेशन को क्या करेगा, ये प्रभावित करेगा। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट में डिस्कस करते हैं कि हार्ट अटैक आने के बाद अगर किसी को हार्ट अटैक आया है या हार्ट अटैक जैसी कंडीशन है तो उस समय हम डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले हम पेशेंट को क्या करें, कैसे उसकी देखभाल करें। तो पेशेंट को अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो पेशेंट को सबसे पहले क्या होता है, उसको एक आरामदायक स्थिति में लिटा देना होता है। उसको लिटाने के बाद उसमें हवा युक्त जगह, यानी कि जहाँ पर हवा क्या होती है, सामान्य मात्रा में मिल रही है, वहाँ पर पेशेंट को क्या होगा, सीधी पोजीशन पर क्या हो, लिटा दें। और उसको खाने और पीने में नमक युक्त कोई भी पदार्थ उसको ना दें, नमक तेल मसाला युक्त कोई भी उसको पदार्थ ना दें। अगर ज़्यादा उसको दिक्कत हो रही है तो वहाँ पर इमरजेंसी जो मेडिसिन होते हैं, एस्प्रिन होती है, एस्प्रिन क्या करें, उसको पेशेंट को एक एस्प्रिन की टेबलेट दे दें। वो टेबलेट क्या होती है, चूसने के लिए होती है। उससे क्या होता है, हार्ट अटैक आने के 20% संभावनाएं क्या होती हैं, वो कम हो जाती हैं। अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा, ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, तो उस समय आप डॉक्टर जाने से पहले, डॉक्टर मौके पर नहीं है तो पेशेंट को तुरंत आप एस्प्रिन की गोली इसको चूसने के लिए दे दीजिए, जिससे क्या होता है, वहाँ ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा कम कर देता है और हार्ट अटैक आने की संभावना को क्या कर देता है, 15 से 20% क्या होता है, कम कर देता है। ठीक है, तो इतना समझ में आया। इसके बाद फिर इसमें क्या है, हार्ट अटैक आने के जो मेन सिम्टम होते हैं वो मैंने आपको समझा ही दिया। उसमें क्या क्या, पसीना सबसे जो मेन सिम्टम होता है वो सीने में दर्द होना और साथ में पसीना होना। हाँ, एक चीज़ और बता दूं, सब लोग कहते हैं कि हार्ट क्या होता है, हार्ट तो जो आपको बताया कि दिल ही होता है, बट ये बाएं साइड तो होता ही है। बाएं साइड तो अगर मोस्टली कहा जाए तो ये बाएं साइड नहीं होता है, यानी कि यहाँ जो लंग्स जो होते हैं, फेफड़े के क्या होता है, लंग्स के दोनों बीच होता है, बीच में ही होता है, बट एक थोड़ा सा क्या होता है, बाएं साइड हल्का क्या होता है, झुका होता है। हल्का झुका होने की वजह से क्या होता है, इसको बाएं साइड बोलते हैं। अब एक चीज़ और इसमें और जान लीजिए कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को हार्ट अटैक कम आते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को हार्ट अटैक ज़्यादा क्यों आते हैं। उसका रीज़न है, क्योंकि सबसे पहले बता दूं कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का हार्ट क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है, और जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, यानी कि जो सर्कुलेशन जो होता है वो एक पुरुष की तुलना 10% महिलाओं का कम होता है। और तीसरी जो वजह होती है, हीमोग्लोबिन होता है, ब्लड होता है, यानी कि महिलाओं का ब्लड क्या होता है, एक पुरुष से कम होता है। ठीक है, यानी कि जैसे आप एचबी में पढ़े होंगे कि एचबी में एक फीमेल का जो नॉर्मल वैल्यू होती है 11 ग्राम से 15 ग्राम के बीच में होता है ब्लड, और मेल में क्या होता है, यही क्या होता है 13 ग्राम से 17 ग्राम होता है एचबी।
तो यानी कि पुरुषों में ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, इसमें ब्लड क्या होता है काफ़ी तेज़ी से थोड़ा बहुत क्या होता है ये प्रभावित करता है हार्ट के लिए। अब यहाँ पर ये भी एक क्वेश्चन क्लियर उठ सकता है कि आखिर महिलाओं में हीमोग्लोबिन क्यों कम होता है, पुरुषों में क्यों ज़्यादा होता है? क्या महिलाएं पुरुषों से कम खाना खाती हैं? क्या महिलाएं पुरुषों से कम काम करती हैं? क्या महिलाएं और पुरुषों की तुलना में कोई एक्स्ट्रा काम या अलग काम नहीं करती हैं? यानी कि सब कुछ करती हैं, यानी कि पुरुषों से ज़्यादा करती हैं, पुरुषों से ज़्यादा खाती भी हैं। इतना ध्यान रखिएगा। आप मार्केट में चले जाइए, चौराहे में चले जाइए, यानी कि जहाँ पर अगर कोई ठेलिया लगी होगी चाट फुल्की टिकिया वाली, वहाँ पर आपको 80% महिलाएं ही मिलेंगी। 10% जो पुरुष मिलेंगे उसमें से कुछ तो उनके बॉडीगार्ड ही होंगे, कुछ उनके घर वाले होंगे, यानी खाते भी बहुत ज़्यादा हैं, फिर भी इनके शरीर में ब्लड कम क्यों रहता है? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें होता क्या है कि महिलाओं में जो होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि हर महीने क्या होता है उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। इसकी वजह से क्या होता है उनका हर महीने 100 ml यानी कि 100 ml से लेके 150 ml क्या होता है पर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है वो वेस्ट होता है। इसकी वजह से क्या होता है वो महिलाओं में हीमोग्लोबिन कम होता है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाने के क्या कारण होते हैं, उनके लक्षण, कारण, बचाव और लास्ट में इलाज और उसमें ट्रीटमेंट। ओके, बाय।